समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव वापसी कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, करहल सीट कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का अपमान है। और वहीं जिस तरीके से अपर्णा यादव ने खुले तौर पर कहा था कि मैं परिवार के सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो इसको एक सिग्नल के तौर पर देख। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव क्या उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में अपनी किस्मत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आजमाती हुई नजर आएंगी, या फिर अपनी मजबूरियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामती हुई नजर आएंगी? ये सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि आखिरकार उपचुनाव में कौन सा चेहरा आगे आएगा, सपा की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि करहल विधानसभा सीट बेहद अहम उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, जिस जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हैं कि ये सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां अभी तक करहल विधानसभा सीट पर अनुजेश प्रताप सिंह का नाम आगे करती हुई नजर आई है, क्या एक और नाम में अपर्णा यादव का भी जिक्र होगा या फिर अपर्णा यादव को साइड किया जाएगा? और अगर अपर्णा यादव को उपचुनाव में उतारा नहीं गया तो क्या मुलायम सिंह यादव की यही छोटी बहू क्या वापसी सपा में करती हुई नजर आएगी? क्या अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ती हुई नजर आएंगी? ये तमाम सवाल बनते हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, क्या लगता है आपको अपर्णा यादव को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं करहल विधानसभा सीट पर, यहाँ पर अनुजेश प्रताप सिंह का नाम आगे कर दिया गया है और अनुजेश प्रताप सिंह की बात करें, धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, सपा के साथ रहे हैं, सपा से पारिवारिक रिश्ता भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब करहल सीट पर उनका नाम आगे कर रही है। आखिरकार अपर्णा यादव का नाम क्यों नहीं है और अपर्णा यादव को करहल पर उतारा भी जाएगा या फिर कोई और सीट दी जाएगी या फिर से दरकिनार किया जाएगा? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अभी उस चिंतन मंथन में जुटी हुई है कि आखिर क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जहां उनकी उम्मीदें थी कि राज्य की कम से कम 60 से 65 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और सिर्फ 33 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आती है। लेकिन अब उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर और ऐसे में करहल सीट काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की सीट है वो, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को हारना नहीं चाहती, अपने खेमे में करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह योजना बन रही थी कि अपर्णा यादव को करहल सीट से मौका दिया जा सकता है, क्योंकि परिवार के खिलाफ ही अगर उनको चुनाव लड़वाया तो जाहिर सी बात है जो मुलायम सिंह यादव का कनेक्शन रहा है, जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उनके साथ, तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के साथ वो जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी की एक अहम रणनीति है, खासतौर पर करहल सीट को लेकर के। लेकिन वहीं अब जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव वापसी कर सकती हैं, और इतना ही नहीं, करहल सीट से उनको मौका दिया जा सकता है। कई जो चेहरे हैं वो करहल सीट की दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव का नाम है, अपर्णा यादव अगर वापसी करती है उनका भी नाम है, अनुजेश का जिस तरीके से आपने नाम लिया उनका भी नाम है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं इनके नाम आगे आ रहे हैं और जाहिर सी बात है अपर्णा यादव पर जो है भारतीय जनता पार्टी दाव खेलने पर विचार कर सकती है, क्योंकि परिवार के खिलाफ चुनाव लड़वाना भारतीय जनता पार्टी की एक अहम रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जैसे कि अगर करहल की ना बात करें तो बिजनौर की सीट भी है, मीरापुर की बात करें, इसके अलावा कई और सीट भी है, यहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो बिजनौर सीट जो है वो आरएलडी के खाते की सीट है, जयंत चौधरी के खाते की सीट है और चंदन चौहान यहाँ से विधायक अब मौजूदा सांसद भी है। तो क्या ये जो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की बात करें उनके साथ कई सहयोगी दल जुड़ते हुए नजर आए हैं, तो क्या इस पर जयंत चौधरी की पार्टी से ही किसी प्रत्याशी को उतारा जाएगा या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी खेल करती हुई नजर आएगी और इस सीट पर कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कोई चेहरा उतरता हुआ नजर आए, और वो क्या अपर्णा यादव हो सकती हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं करहल सीट से। और जाहिर सी बात है जो तमाम आपने सीटें गिनवाई, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक कह सकते हैं कब्जा है। और जाहिर सी बात है कि जो सहयोगी दल हैं भले ही उन्होंने गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कोशिश करती है कि आप हमारे सहयोग रहिए, प्रत्याशी आपका होगा लेकिन पार्टी जो चुनाव चिन्ह है वो हमारा होगा। तो ये एक अहम रणनीति के तहत किया जा सकता है,
किया जाता है ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी बगावती तेवर ना अपना सके कोई भी पार्टी। तो जाहिर सी बात है अपर्णा यादव का जिस तरीके से नाम जो आगे आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दाव खेल सकती है। लेकिन अपर्णा यादव खुले तौर पर कह चुकी हैं कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि वो धर्मेंद्र यादव के खिलाफ आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करती हुई पाई गई थी। तो मुझे लगता है उस राजनीति की शुरुआत और जो है वहीं से शुरू होती हुई नजर आई थी। अगर प्रचार करती हैं तो फिर चुनाव लड़ने में क्या झिझक है। तो और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका देने में हिचक भी अपनाई है। कई बार उन्हें ना विधानसभा चुनाव में मौका मिला, ना लोकसभा चुनाव में मौका मिला। तो मुझे लगता है ये उपचुनाव जो है एक बेहतर मौका है और भारतीय जनता पार्टी भी हार का सामना कर चुकी है लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं वहां पर अपर्णा यादव को जो है कहीं ना कहीं आजमाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर हार की वजह भारतीय जनता पार्टी में सीएम योगी आदित्यनाथ को ठहराया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस दौरान इस्तीफे की पेशकश करते हुए भी नजर आते हैं और समीक्षा बैठक भी की जाती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी कैसे। ये कई वजह यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो क्या ऐसे में सिराज अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ यूं ही जुड़ी रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी में जहां लोग इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं नेता, जहां बृजभूषण शरण सिंह जैसे पूर्व सांसद खामोश नजर आते हैं, जहां पर संघमित्रा मौर्य जैसी सांसद का टिकट काट दिया जाता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीतियां उत्तर प्रदेश में कामयाब साबित होती हुई नजर नहीं आती। अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपर्णा यादव क्या सपा की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या शिवपाल यादव जो लगातार अपर्णा यादव के हक में आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं, क्या बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उनकी अहम भूमिका मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था अपर्णा यादव को लेकर के कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं है बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का अपमान है। और वहीं जिस तरीके से अपर्णा यादव ने खुले तौर पर कहा था कि मैं परिवार के सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो इसको एक सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जो है केंद्र की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं और शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान संभालेंगे। तो मुझे लगता है अपर्णा यादव और शिवपाल यादव की जो करीब माने जाते हैं, एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियां हैं। तो मुझे लगता है कि तब जो है कहीं ना कहीं उनकी वापसी हो सकती है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में उनको वापसी को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसको अब और ज़्यादा हवा मिलना शुरू हो गया है। देखिए, अब बिल्कुल देखना होगा क्योंकि चर्चाओं की बात करें तो अपर्णा यादव की चर्चा उत्तर प्रदेश में हर कोने में की जा रही है और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी विचार भी कर रही है। लेकिन नाम आगे अनुजेश प्रताप सिंह का आ जाता है, लेकिन नाम अपर्णा यादव का नहीं आया है। लेकिन अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इस नाम को आगे लेकर आती है या फिर यही अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए विवश हो जाती है। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।